बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जी गोल्ड का मेरे सामने 1 आवर चार्ट ओपन है और लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ गोल्ड की जो है वो एक ट्रेड भी शेयर की थी थर्सडे वाले दिन। और लास्ट वीक आप लोगों को एक सिनेरियो दिया था H4 के चार्ट के अकॉर्डिंग। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि दोनों जो सिनेरियोज थे हमारे वो वेल परफॉर्म रहे। उसमें आप लोगों की जो है वो प्रॉफिट टेकिंग भी हुई और बाकायदा मुझे फीडबैक भी आया कि सर जो है वो इस वीक तो बहुत मज़ेदार प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अगर हम बात करते हैं गोल्ड के कुछ जनरल सिनेरियो की, तो गोल्ड का अभी तक के लिए जो सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो हम इसके चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, कि वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के साथ-साथ आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारा जो गोल्ड का वीआईपी चैनल है, उसकी एंट्रीज़ ओपन है और आप लोग उसमें एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं। फर्दर जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है, वो आप लोग टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं या वाया ईमेल जो है वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। पैकेज प्लान की जितनी भी डिटेल है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा जी, गोल्ड का जो हमारा ये सिनेरियो है वीकली टाइम फ्रेम का, वीकली टाइम फ्रेम बेसिकली कुछ एक रिवर्सल कैंडल और हमें कुछ रिवर्सल की कुछ आगाही कर रहा है। लेकिन याद रहे कि ये रिवर्सल की आगाही कुछ इसने इससे पहले भी हमें जो है वो करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक ट्रैप किया और मार्केट अपसाइड पे निकल गई। अगर हम बात करें कुछ जनरल सिनेरियो की, तो पूरी मार्केट में इस टाइम आवाज़ है कि गोल्ड जो है वो सोने टर्म बेसिस पे 1960, 1980 और 2000 तक जा सकता है। लेकिन एज़ वेल एज़ जहाँ पे गोल्ड की अपसाइड के जो है वो टारगेट्स पेंडिंग है या गोल्ड अपसाइड को अप्रोच करना चाह रहा है, वहाँ पे गोल्ड के कुछ डाउनसाइड के टारगेट्स भी पेंडिंग है। इस चीज़ को भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है और कतई ये इग्नोर नहीं करना। अगर हम बात करें कुछ वीकली टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में 1850, 1880 तक जो है वो बड़ी क्लियरली जा सकती है। इससे पहले सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि नेक्स्ट वीक में एफओएमसी मीटिंग मिनट्स भी हैं। नेक्स्ट वीक जो है वो एक बहुत ही, आप यूँ समझ लें कि बंच ऑफ डाटा से भरा हुआ वीक है। और इस वीक में आप लोगों को सबसे पहले जो चीज़ देखने को मिलेगी या सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मेरे नज़दीक एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में हमें पता चलेगा कि फेड ने इंटरेस्ट रेट क्या बढ़ाया और उनकी फेड टोन क्या है। अगर फेड की टोन की बात की जाए तो वो स्टिल अभी तक क्लियर नहीं है कि ये लोग चाह क्या रहे हैं या इन लोगों ने इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ाने हैं और इन्फ्लेशन पे ये लोग किस हद तक काबू पा सकते हैं। अभी तक ये चीज़ें स्टिल क्लियर नहीं है। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है और किसी भी टाइम जो है मार्केट में एक नई टोन एंटर हो सकती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अब रिसेशन का जो एक इम्पैक्ट है वो कम होता चला जाएगा। उससे आगे की जो चीज़ है वो इम्पैक्ट डालना शुरू करती चली जाएगी। अभी तक स्टिल आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को यही नहीं कन्फर्म हो पाया होगा या बहुत सारी जगहों पे मैंने भी देखा है, कहीं पे ये चीज़ सुनने को नहीं मिल रही कि गोल्ड स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ? क्या उसके पीछे मेन रीज़न थी? यही वो चीज़ें होती हैं, जब गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग होना था मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया था। जनवरी के फर्स्ट में आप लोगों को मैंने ये चीज़ बता दी थी और दिसंबर से तो ख़ैर मैं गोल्ड की जो $3000 टू $4000 की प्रेडिक्शन है, वो भी मैंने कर दी हुई है। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, वो लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। जनवरी स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ ऑफ द ईयर रहा हुआ है और उसने ये चीज़ प्रूव भी कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रेडिक्शन जो है वो भी बड़ी मज़ेदार किस्म की रही है। मैंने आप लोगों के साथ थर्सडे वाले दिन एक ट्रेड शेयर की थी। इस ट्रेड में आप लोगों को मैंने 1:1 की जो है ये आप लोगों को ट्रेड प्रोवाइड की थी। 1:1 की ये ट्रेड थी और करने वाले इस ट्रेड में कर गए और जो सोचने बैठे हुए थे वो इस ट्रेड में सोचते ही रहे। मुझे एक कमेंट आया था बड़ा खूबसूरत सा कि सर इसमें जो है वो 100 पिप का एसएल ओएमजी। तो उससे थोड़ी ही देर बाद जो है वो ये सिग्नल कंप्लीट हो गया। अब जिस ट्रेडर ने ओएमजी लिखा, मेरे नज़दीक अब वो ये सोचता रहा होगा कि यार ये सिग्नल जो है मुझे सिग्नल पे काम कर लेना चाहिए था। और ये कहीं न कहीं 1:1 से भी प्लस की ट्रेड थी। ये 1:1 की भी पूरी-पूरी ट्रेड नहीं थी। पॉइंट इज़ बेसिकली इस मार्केट में 2 तरह के ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं करने वाले और एक होते हैं सोचने वाले। जो सोचने वाले थे वो सोचते ही रह गए, करने वालों ने इससे बहुत मज़ेदार किस्म का रिवॉर्ड भी उठाया। इवन कि मुझे फीडबैक भी आए और आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड जो है वो विदिन 2 और 3 आवर्स जो है हमारा ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि आप लोग सोचने की बजाय काम पे तवज्जो दें। ये मेरी एक आपको बहुत गहरी एडवाइस है, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में सोचते रहेंगे तो फिर सोचते ही रहेंगे। आजकल जैसे यूट्यूब पे एक जो है ना वो एक नई आवाज़ चली हुई है कि जी एसएल कम से कम होना चाहिए। तो एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता चलूँ, एसएल कम से कम होना या एसएल ज़्यादा होना मेरे नज़दीक ये चीज़ मैटर नहीं करती। एसएल बेसिकली बनाया इसीलिए गया है क्योंकि मार्केट से जो है वो आप लोगों को कैचअप किया जा सके, आप लोगों की पोज़ीशंस का तयन किया जा सके और आप लोगों के एसएल हंट करवा के आपको बाहर भी निकाला जा सके। इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। मैं हमेशा कहता होता हूँ यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। ये आप लोगों को मैं वो मार्केट का पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि जिसमें आप लोगों की जो है ना वो एक यूँ समझ लें कि इसका एक प्रॉपर इमेज आप लोगों के ज़हन में हमेशा रहेगा। आप लोग जब एसएल लगाते हैं तो एसएल किसके पास लगते हैं? ब्रोकर्स के पास। और ब्रोकर्स को लिक्विडिटी कहाँ से आ रही होती है? और अगर आप लोग ये सोच रहे होते हैं कि ब्रोकर्स का डाटा जो है वो शेयरेबल नहीं होता, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। इस चीज़ को भी अपने ज़हन में बहुत अच्छे से बिठा लें।
तो जो चीज़ मार्केट में जितनी तेज़ी से इन होती जाती है ना, उसका उतनी ही तेज़ी से क्रैक निकली जाता है। जैसे आजकल एक आवाज़ चल रही है कि जी गोल्ड का एसएल जो है वो जितना कम से कम होगा, उतना आपको जो है वो मज़ेदार रिवॉर्ड होना चाहिए एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो एक चीज़ आप लोग ज़हन में रख लें कि आप लोग जितना छोटा एसएल देते जाएँगे, अभी शुरू-शुरू में तो आपको सब अच्छा लगेगा। लाइक लेट्स सपोज़ आपकी 2, 4, 5, 10 ट्रेडें हिट होना शुरू हो गई। उसके बाद क्या होगा कि मार्केट सबसे पहले ये भाँपेगी कि आप लोग एसएल कितने पिप का लगा रहे हैं। और मार्केट के लिए आपका ये जो 10-20 पिप का एसएल है, ये बार-बार हिट करवाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस चीज़ को भी ज़हन में रखा करें। ये मैं आपको इशारतन बहुत सारी चीज़ें समझा गया हूँ। मसला ये है कि एक छोटी-सी फ़ील्ड है, उसको इतना उलझा दिया गया है कि बेचारे हर ट्रेडर जो है ना, वो इसी चीज़ में रहता है कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड का जो हमारा वीआईपी चैनल चल रहा है, बड़ा ही स्मूथ चल रहा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट वीक भी उसमें बहुत मज़ेदार किस्म का रिवॉर्ड उठाया। जो लोग जॉइन करना चाहें, वो टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके जॉइन कर सकते हैं, एंट्रीज़ ओपन है। और ये हमारे सामने आ गया जी गोल्ड का 4 आवर चार्ट। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता चलूँ, जो गोल्ड का मेरा वीआईपी चैनल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसमें आप लोगों को कभी भी ये नहीं देखने को मिलेगा कि जी इतने पिप का टीपी हिट हो गया, ये हो गया। वहाँ पे हमारा फ़ोकस होता है कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है। ऑफ कोर्स आप वीआईपी चैनल क्यों जॉइन करते हैं? क्योंकि वहाँ पे आपकी एक एवरेज सेट होनी चाहिए। और मेरे नज़दीक आप लोगों को यही एडवाइस है कि इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि आप लोगों की जो एवरेज है, जो स्टेबिलिटी है, वो आप में आ रही है या नहीं आ रही है। सो बात करने का पॉइंट ये है कि आप लोग सबसे पहले ये देखें कि मार्केट में एक अपनी जो एवरेज है, उसको सेट करें। और इस चीज़ पे फ़ोकस करने की बजाय कि एसएल कम है या ज़्यादा है, इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि आपने जो प्रॉफ़िट टेकिंग है वो कैसे करनी है, अपना प्रॉफ़िट कैसे बनाना है। बेसिकली इस मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉस में मैंने ट्रेडर्स वही जाते हुए देखे हैं जिनका सबसे ज़्यादा रुझान जो है वो लॉस की तरफ होता है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, कितना होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, वही ट्रेडर सबसे ज़्यादा ठुकते हुए भी मुझे इस मार्केट में दिखाई दिए हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को हमेशा लेवल्स की बात करता होता हूँ। ये जो लेवल्स मैंने लगाए हुए हैं, ये एक नॉर्मल लेवल्स हैं, मैं इन लेवल्स की बात नहीं कर रहा होता। ये तो बिगिनर स्टेज है। जो ट्रेडर ट्रेडिंग की फील्ड में आता है ना, उसको सबसे पहले ये वाले लेवल सिखाए जाते हैं। ये वाले लेवल्स, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ये तो इब्तिदाई स्टेज है। मैं इन लेवल्स की बात नहीं कर रहा होता। मैं जिन लेवल्स की बात कर रहा होता हूँ, वो इससे हटके हैं और बहुत ज़्यादा हटके हैं। वो मार्केट में आपकी जो डायरेक्शन है ना, या जो इंट्राडे आपने प्रॉफिट उठाना होता है, वो फौरी तौर पे उसका तयन कर देते हैं। जैसे मैं गोल्ड के वीआईपी चैनल में जिनका यूज़ करता हूँ, और एज़ वेल एज़ अगर मैं बात करूँ कुछ बायस ट्रेडिंग की, तो बायस ट्रेडिंग से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ट्रेंड जा रहा है। बायस क्या चीज़ है, ये आपको आने वाले दिनों में कोर्स में सीखने को मिलेगी। एज़ वेल एज़ अगर मैं कुछ आप लोगों को अपडेट देता चलूँ, तो अपडेट कुछ कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि कोर्स आने में अभी स्टिल थोड़ा-सा टाइम है। लेकिन अकाउंट मैनेजमेंट जो है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने जा रही है, और एज़ वेल एज़ जो विदाउट स्टॉप लॉस हमारा चैनल है, उसमें भी नेक्स्ट मंथ से वर्किंग स्टार्ट होने जा रही है। फर्दर जो भी सिनेरियो होगा वो आप लोगों को उसकी अपडेट टेलीग्राम पे ही मिलती रहेगी और यूट्यूब के वीडियोज़ के थ्रू भी मिलती रहेगी। अगर हम अभी बात करते हैं गोल्ड के 4 आवर चार्ट की, गोल्ड का 4 आवर चार्ट बेसिकली हमें क्या अक्कासी कर रहा है, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको देख लेते हैं। मेरे नज़दीक जिस ट्रेडर ने लास्ट वीक भी प्रॉफ़िट नहीं बनाया, वो कभी भी प्रॉफ़िट नहीं बना सकता। लास्ट वीक तो इतना मज़ेदार किस्म का वीक था, हर एंगल से। ये मैं 1 या 2 एंगल से बात नहीं कर रहा, मैं हर एंगल से बात कर रहा हूँ, कि लास्ट वीक में क्या था, इधर से बाय करो और इधर से सेल करो। तो जिसने लास्ट वीक में भी प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं ना की, वो इस मार्केट में फिर कभी भी प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं कर सकता। जो लास्ट वीक में भी डर के बैठा रहा है, वो फिर बैठा ही रहेगा। और एज़ वेल एज़ अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, फिर नेक्स्ट वीक में यूरो का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, फिर जीबीपी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, फिर एनएफपी रिपोर्ट है। इतना बंच ऑफ डाटा से भरा हुआ वीक है कि आप लोगों ने मोहतात भी बहुत रहना है। बिगिनर्स को अगर मैं कुछ आइडिया दूँ, तो बिगिनर्स के लिए ये टाइम जो है वो सीखने का है। एक डेमो अकाउंट पकड़ें और उस पे प्रैक्टिस शुरू करें। ये टाइम आप लोगों के लिए वो क्या कहते होते हैं, सोना टाइम है, कि आप लोग इस टाइम पे जितना मैक्सिमम सीख सकें, मार्केट की स्ट्रैटेजीज़ को भांप सकें, भांपें। देखेंगे मार्केट क्या कर रही है। ऑफ कोर्स अब सोना टर्म बेसिस में मार्केट का ब्रेकआउट तो है ही है। वो अपसाइड भी हो सकता है, वो डाउनसाइड भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं गोल्ड के लिए एक जनरल आप लोगों को अपडेट दूँ, तो गोल्ड अभी स्टिल जो है वो अपसाइड की उड़ान भरने के मूड में है। अगर से गोल्ड यहाँ पे डी1 पे रिवर्सल भी बना रहा है। गोल्ड हमें वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ जो है वो थमता हुआ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन जो मंथली टाइम फ्रेम का प्रेशर है, वो स्टिल अभी मेंटेन है। लेकिन ऑफ कोर्स मंथली टाइम फ्रेम एक सीनियर टाइम फ्रेम है, तो उसमें अगर कोई जैसे एक लेट्स सपोज़ डाउनसाइड की मूवमेंट आनी है, तो उसमें कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। इस चीज़ को भी ज़हन में रखें। गोल्ड के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी के लिए ये चैनल मेंटेन हुआ हुआ है। और इस चैनल का जैसे ब्रेकआउट होगा, फिर फर्दर मामलात जो हैं वो देखने को हमें मिलेंगे। अगर मैं अभी बात करता हूँ गोल्ड के लिए कि गोल्ड में हमें क्या हिकमत अमली जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। गोल्ड में बेसिकली जो एंट्री लेने का टाइम था वो निकल चुका है। जो इस चैनल के अंदर की अगर मैं बात करूँ, हाँ, कुछ आप लोग गोल्ड में जो है वो स्कैल्पिंग ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हैं अपकमिंग वीक में। लाइक दिस, मार्केट इस बाउंड्री पे आए, तो आप लोग जो है वो यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं 1948 तक के लेवल की। गोल्ड को इस टाइम बेसिकली 1945 का लेवल जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे टेस्ट करना चाहिए। 1945 का लेवल जो है वो गोल्ड के लिए इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये वो लेवल है। अब इस लेवल को अगर आप ऐसे लगाना चाहें तो लगा लें,
लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ कि ये लेवल मैं इस बेस पे तयन नहीं आप लोगों को करके दे रहा। ये मैं किसी और बेस पे आप लोगों को तयन करके ये लेवल प्रोवाइड करता हूँ। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह यूएसडी जेपीवाई में मैंने दिया था और वो यूएसडी जेपीवाई का टारगेट क्या बखूबी हिट हुआ, मज़ा ही आ गया। जीबीपी जेपीवाई में आप लोगों को ट्रेड दी थी, फिर एज़ वेल एज़ अभी यूरो जेपीवाई का लेवल पेंडिंग है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि लेवल जो है वो एक ही दफ़ा में काम कर जाए, लेकिन लेवल आप लोगों को मल्टी टाइम ट्रेड प्रोवाइड करता है। और यही चीज़ें आप लोगों ने समझनी होती हैं और यही चीज़ें आप लोगों को कोर्स में सिखाई जाएँगी कि लेवल जब एक दफ़ा जो है वो आपको फ़ेल कर देता है, आपका एसेलेरेट करवाता है, तो उसके बाद उसमें रिकवरी भी छुपी होती है। सारे मामलात उसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। पहला सिनेरियो मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया है और अगर मैं बात करूँ कुछ यहाँ पे 1900 के लेवल की, हमें अगर गोल्ड को डाउन साइड पे देखना है तो हमें हर हाल में 1900 के एरिया का ब्रेकआउट चाहिए। अगर हम 1900 से नीचे नहीं जाते, तो फिर हमारे लिए टेंशन है। बहुत बड़ी टेंशन है। इसका मतलब है कि गोल्ड जो है वो स्टिल अपनी बायस जो है वो मेंटेन करता जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड जो है वो 19-15 से नीचे भी नहीं गया लास्ट वीक में। क्या होता रहा है गोल्ड 19-16 का टेस्ट करता था, फिर ऊपर भाग जाता था। फिर 19-16 पे आया, फिर ऊपर भाग गया। उससे पहले भी डाउन साइड पे आया, फिर ऊपर चला गया। फिर 19 कहीं से 19-19 से ऊपर जा रहा है, कहीं पे 19-20 से ऊपर जा रहा है। लेकिन गोल्ड स्टिल अप साइड पे ही रह रहा है। अगर मैं इसकी कुछ आप लोगों के साथ एक ट्रेंड बायस शेयर करूँ तो वो स्टिल पॉजिटिव है। गोल्ड इस टाइम जो है ना वो एक डिसीजन वाले पॉइंट पे है। या तो गोल्ड यहाँ से बहुत ऊपर निकल जाएगा या फिर गोल्ड यहाँ से सीधा 1830 पे, 1825 पे, 1840 पे, 1850 पे जो मैंने आप लोगों को लेवल दिए हुए हैं ऑलरेडी, वहाँ पे बहुत सोना टर्म बेसिस पे पहुँच जाएगा। अगर अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को कुछ ट्रेड एडवाइस करूँ इस एरिया से, तो वो कुछ इस तरीके की होगी। एक चीज़ तो मैंने आप लोगों को समझा दी है, अब आप लोग दूसरी चीज़ भी समझ लें। इस चैनल को मद्देनज़र रखते हुए याद रहे ये चैनल बेस्ड ट्रेड है और जिन लोगों को डर लग रहा हो, ऑफ कोर्स आप लोगों ने जो है वो ट्रेडिंग खुद के रिस्क पे करनी है, मेरे रिस्क पे नहीं करनी है। इस चीज़ को ज़हन में रखना है। ट्रेडिंग में मैं हमेशा कहता होता हूँ वही लोग आएँ जो एसएल बर्दाश्त कर सकें। उन लोगों की ट्रेडिंग में कोई जगह नहीं है, जो सिर्फ़ ये कहते हो कि हमें सिर्फ़ हर टाइम प्रॉफ़िट ही चाहिए, हमें लॉस जो है वो कबूल नहीं है। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जिन्हें लॉस कबूल नहीं है, उन्हें प्रॉफ़िट भी कबूल नहीं होना चाहिए। अच्छा वैसे अगर मैं बात करूँ इस चैनल बेस एक सिग्नल की, तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि इसमें लॉट साइज़ नॉर्मल रखिएगा। मार्केट इस टाइम कोई बहुत मज़ेदार मूड में नहीं है। क्लोजिंग जो है वो हमें रिमेन 1928 पे देखने को मिली, जैसे कि मैंने वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर थे उन लोगों को बोला हुआ था। कि जो गोल्ड की हमारी क्लोजिंग है वो 19, 25, 30, 35 के बीच में होती हुई दिख रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये अल्लाह की देन है, याद रहे। ये जो आप लोगों को मैं टाइमली अपडेट कर रहा होता हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये अल्लाह की देन है और वो जब चाहे जिसे चाहे नवाज़ दे। हो सकता है इन फ्यूचर आप लोगों के पास भी ऐसा ही जो है वो सिनेरियो बन जाए। आप लोग भी इसी तरह से जो है वो एक एक्सपर्ट ट्रेडर बन जाएँ। आप लोग भी इसी तरह मार्केट की स्ट्रैटेजीज़ को भाँपना शुरू कर दें। तो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें लगन से होती हैं। एक चीज़ मेरी और समझ लें बड़े अच्छे तरीके से। ये मैं बिगिनर्स को भी समझा रहा हूँ इस टाइम। फ़ोकस मेरा हमेशा से जो है वो बिगिनर्स ही रहा है क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वो कहीं न कहीं मार्केट से जो है ना वो प्रॉफ़िट टेकिंग करके निकलते जा रहे होते हैं। अच्छा जितने भी ट्रेडर्स हैं ना वो फॉरेक्स इंडस्ट्री में जब भी आते हैं, वो आते हैं अपनी ज़रूरत लेके कि सर हम इतने नीडी हैं एक्सेट्रा या हमारे इतने से इतने पैसे बन जाएँगे। लेकिन याद रखें जब आपकी ज़रूरत जो है वो आपका जुनून बन जाती है ना, तब आप लोग जो है वो फॉरेक्स में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तब आप लोगों की जो तरक्की का दौर है ना फॉरेक्स इंडस्ट्री में वो स्टार्ट हो जाता है। और और जब जुनून आपका शौक बन जाए ना तो फिर पैसा आपके फट्टे पे होता है। इस चीज़ को कभी ना भूलिएगा। ये मैं आज आप लोगों को बहुत गहरी बात बता गया हूँ। मैं हमेशा कहता होता हूँ यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। सो ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में पैर जमाते-जमाते टाइम लगते हैं। चीज़ें समझते-समझते टाइम लगती हैं। ऐसा नहीं है कि 1 दिन देखा, 2 दिन देखा और देन जो है वो फिर उसी वे में आ गए और फिर जो है वो अपनी वही हरकतें शुरू कर दी जैसे आप पहले चल रहे थे। आप लोगों को अपने अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करना होगी देन ही आपकी तरक्की मुमकिन है वरना नहीं। और एज़ वेल एज़ ये हो सकता है कि हमें वेडनेसडे वाले दिन बहुत क्लियर साइन मिल जाएँ कि अब गोल्ड जो है वो किधर जा सकता है। फर्दर जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। टेलीग्राम के चैनल पे भी मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ जो है वो मोस्टली अपडेट जो है वो शेयर कर दी जाए, ताकि आप लोग भी जो है वो कुछ एडवांटेज उठा सकें। गोल्ड में अगर बाय करना है आप लोगों ने तो बाय करने का जो टाइम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़ा ही लिमिटेड सा और याद रहे कि लॉट साइज़ जो है उसको बहुत ही नॉर्मल सा रखना है। अभी कोई गोल्ड में कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की ट्रेड इस टाइम पड़ी नहीं हुई है। जब तक ये चैनल मेंटेन है, तब तक आप जो है वो इस चैनल के अंदर-अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक एंट्री असाइन की है। गोल्ड को आप अपकमिंग वीक के लिए बाय कर सकते हैं। याद रहे अगर एफओएमसी से पहले-पहले आपकी ये ट्रेड हिट हो जाती है तो मेरी आप लोगों को एडवाइस रहेगी कि प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट से निकल जाइएगा, एफओएमसी रिलीज़ होने दें, देन फिर मार्केट में एंटर होने का सोचिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप लोग ट्रेड लगा के बैठे हुए हैं क्योंकि इस एफओएमसी पे एक हो सकता है हमें 1880 तक का जो टारगेट है वो भी देखने को मिले और उससे पहले-पहले मार्केट जो है वो ये वाला सिनेरियो जो है ये क्लियर कर जाए।
गोल्ड को अगर हम बाय करने की सोचेंगे तो बाय हम इसको करने की सोचेंगे 1922 22 के एरिया के दरमियान से। और ऑफ कोर्स ये बाय लिमिट ऑर्डर की सूरत में भी आप इसको जो है वो लगा सकते हैं। बाय लिमिट की ऑर्डर की कंडीशन में भी ये जो ऑर्डर है या ये जो पोज़ीशन है ये वर्क कर सकती है। एसएल की अगर मैं बात करूँ, एसएल हम इसका रखेंगे 1913 के एरिया का, इनफ है, इससे ज़्यादा एसएल देने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। यहाँ पे मैं एसएल भी रिड्यूस कर देता हूँ। टारगेट प्राइस अगर मैं आप लोगों को कुछ बोलूँ, तो टारगेट प्राइस इसकी होगी 1942 की। अपकमिंग वीक के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ गोल्ड में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सिनेरियो है। इसके अलावा कोई इज़ाफ़ी सिनेरियो जो है उसको आपने बेशक फ़ॉलो ना भी करें तो चल जाएगा। कोई इतना जो है वो इज़ाफ़ी जो है ना अपने आप को यूँ समझ लें कि ज़बरदस्ती एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही क्लियर सी, बहुत ही सिंपल सी ट्रेड है। और एज़ वेल एज़ जिन लोगों ने गोल्ड का वीआईपी चैनल जॉइन करना हो उसमें एंट्रीज़ ओपन है, वो चाहें तो कर सकते हैं। बाकी जो भी डिटेल्स हैं आप लोग मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। सो गाइस ये थे हमारे गोल्ड के 4 आवर चार्ट एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ेदार चीज़ें आज जो है वो सीखने को मिली होंगी। हर टाइम मार्केट में सिर्फ सिग्नल्स पे काम करना सब कुछ नहीं होता। कभी-कभार मार्केट में आप लोगों को लर्निंग भी लेना होती है। और लर्निंग जो है वो आप लोगों की मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ होती रहे ताकि आप लोग आगे बढ़ते रहें। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको इन वीडियो से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है और मुझे बाकायदा फीडबैक भी आते हैं और मुझे बाकायदा खुशी भी होती है। अच्छा लगता है जब आप लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और ऑफ कोर्स ये चीज़ें आप लोग भी अब सीखनी शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपको फॉरेक्स इंडस्ट्री में आए हुए एक टाइम पीरियड हो चुका है, तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। ये नहीं हो कि अब आप लोग जो है वो वहीं के वहीं पे रहें और कोशिश किया करें कि इंडिपेंडेंट होके ट्रेड करें। अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएँ। अब यही वो चीज़ है ना जैसे मैंने स्ट्रैटेजीज़ बनाई हुई हैं। अगर मैं आप लोगों को लास्ट वीक में सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी दे देता तो आप लोगों ने मार्केट की क्या कहते हैं उसे पंजाबी में तूरें पट के रख देनी थी। इतनी वो मज़ेदार स्ट्रैटेजी है। वो तो लम्हा-बलम्हा आप लोगों को बता रही होती है। जो मैं कहता होता हूँ अक्सर बायस ट्रेडिंग, बायस से याद आया गोल्ड का जो H1 का चार्ट है ना याद रहे इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं करना। उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एक बायस मेंटेन करके बैठा हुआ है। और इस बायस को कोई बड़ी न्यूज़ तोड़ेगी जब भी तोड़ेगी। इस बायस को छोटी न्यूज़ कोई नहीं तोड़ेगी। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और जैसे ही बायस इसकी टूटेगी, कोई हमें ये नेगेटिविटी में जाता हुआ दिखेगा तो ऑफ कोर्स हम इसका फ़ॉलो अप भी ज़रूर लेंगे। सो गाइस ये थे हमारे गोल्ड के वीकली चार्ट एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।